सनातन से योग आया है और योग से सनातन एक दूसरे के पूरक हो सकते योगी क्या होता है? वो इज योगी। हैं। योगी तो वास्तव में हिमालय में है। यह नाम के आगे योगी लिखने से योगी नहीं हो सकता। नीलकंठ से ऊपर एक पगडंडी के रास्ते ऐसे ही ऊपर की ओर चले ये हिमालय योगी का चमत्कार है। वो एक ऐसी आत्मा आई होगी जिसने हमारे जीवन की रक्षा की होगी। बर्फ है और बिना कपड़ों के जो योगी हैं वो घूमते हैं। योग तो एक साधना पद्धति ही है। दो विचार मिलेंगे और एक तीसरे विचार का सृजन होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे सामने ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो परिचय की मोहताज नहीं है। चलिए स्वागत करते हैं योगी सोहित जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ। जी एक बार मैं ऑफिस से घर गया तो मैंने देखा कि टीवी पे आपका वीडियो चल रहा है और ये बात है जब हमारी बात हुई थी और ये बिल्कुल सच है। जी तो मैंने पापा से पूछा कि आप इनको कैसे जानते हो? बोला इनकी वीडियो तो मैं देखता हूँ। तो मुझे जानकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं खुश भी हुआ कि जिस पर्सन से मैंने बात की है और वही वीडियो रिकमेंड होना तो मेरे लिए अपने आप में ही सौभाग्य है। एंड आपका दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप अध्यात्म जगत में इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और हमारी इस वाणी का विस्तार कर रहे हैं और पॉडकास्ट के माध्यम से दो विचार मिलेंगे और एक तीसरे विचार का सृजन होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कि सनातन और योग का क्या संबंध है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सनातन शब्द का जो अर्थ है वो है पुरातन और योग सर्वपुरातन। सनातन से योग आया है और योग से सनातन एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। सनातन पुरातन है और योग भी पुरातन है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो योग करते थे क्योंकि वो सनातनी थे, वेद पढ़ते थे और वेद से ही सनातन और वेद से ही वैदिकता आई है। मैं तो ये कहता हूं सत्य सनातन वैदिक, सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानना चाहिए। अगर दूसरी तरफ ना जाना चाहता हूं मैं, क्योंकि सनातन सत्य है और योग भी सत्य है और योग सृष्टि के, क्योंकि वेद हमारे सृष्टि के प्रारंभ से हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, हमारे चार ऋषियों ने वेद को दिया है और वेदों के अंदर हिरण्यगर्भ के रूप में, अगर हिरण्यगर्भ भी एक परमात्मा का ही नाम है, 500 550 मंत्र ऐसे आते हैं कि जो योग को दर्शाते हैं कि योग यह हमारा पुरातन है और सनातन है। तो इसलिए इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों से एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सनातन के बिना योग नहीं है और योग के बिना सनातन नहीं तो है। पुराने समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे हम्म। वो, अगर हम आज के युग में देखें जो हम योगासन करते हैं और पुराने समय में, क्या उनमें कुछ बदलाव हुआ है या वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं? देखिए, कुछ आसन तो ऐसे के ऐसे ही हैं जो, जैसे घेरण संहिता एक घेरण ऋषि ने लिखी है और जैसे एक हठ प्रदीपिका है, बहुत पुरातन है और घेरण संहिता उससे भी पुरातन है। ये इनमें कुछ आसनों का वर्णन मिलता है, जैसे पद्मासन है और आप अगर देखेंगे उत्तान पादासन है, गोमुखासन है, सुखासन है, वज्रासन है, बहुत सारे ऐसे आसन हैं। वैसे आसन की जो डेफिनेशन है ना वो स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में बैठ करके सुख की प्राप्ति हो उसको आसन कहते हैं, या जिस आसन के करने से सुख मिलता हो उसको आसन कहते हैं। तो बदलाव तो आया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। कैसे? योग का पावर योगा हुआ, योग का योगा हुआ, फिर पावर योगा हुआ और आसन की एक्सरसाइज हुई। ठीक है, थोड़ा सा आप पावर योगा क्या होता है अगर आप दर्शकों को बताएं। पावर योगा नथिंग, पावर योगा कुछ भी नहीं है। वैसे मैं एक योग टीचर हूँ और योग की क्लास मैं देता हूँ और बहुत सारे योग टीचर इसको देखेंगे भी और वो इसका विरोध भी कर सकते हैं कि योगी जी ने पावर योग नथिंग बोल दिया, क्योंकि देश से बाहर अगर आप देखते हो, यूएस, यूके, चाइना और दूसरी कंट्रीज में देखते हो, वहाँ पावर योग को बहुत ज़्यादा माना जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ कि पावर योग क्या, पावर योग पावरफुल एक्सरसाइज, म्यूजिक पर एक्सरसाइज, या जो भी आसन कर रहे हैं उनको फास्ट करना, तेज तेज करना, उनको पावर योगा कह सकते हो। हमारे शास्त्रानुगत पावर योगा कहीं है ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है पावर योगा। जी।
तो वो अभी मॉडर्न उसमें अभी मॉडर्न इजाद हुआ है। मॉडर्न लोग कर रहे हैं उसको, पावर योगा को, क्योंकि इसका उद्देश्य भी है कि वेट लॉस हो जाए। हाँ, इसका उद्देश्य ये है कि हम फिट बने तो रहें। एरोबिक को पावर योगा बोलते हैं? एरोबिक तो लाइक ए डांस। ओके। पावर योगा और एरोबिक को मैं थोड़ा सा अलग कर दूंगा। वैसे तो पावर योगा कुछ नहीं है, पर एरोबिक और पावर योगा को अलग इसलिए कि एरोबिक तो पूरी तरह से म्यूजिक और धीमे धीमे एक तरह से कहेंगे कि डांस कर रहे हैं वो लोग, यानी जुम्बा से पहली सीढ़ी होती है। फिर जुम्बा 50% डांस, और फिर डांस तो है ही है जो हमारा होता है। तो पावर योगा तो इस पे तो मैं कहता हूँ कि चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, पावर हाँ। योगा तो है ही नहीं कुछ भी। तो योग जैसे है, योग ही हाँ, हमारे जीवन जीने की कला है। योग क्योंकि मन से जुड़ा है, योग आत्मा से जुड़ा है, योग सारी इंद्रियों से जुड़ा है, आध्यात्मिक उन्नति देता है, मन की शांति देता है, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिनिया जैसे रोगों को योग दूर करता है। एक सवाल ये है कि जैसे हमारे साधु संत होते हैं, साधना करते हैं, तो वो अपने जीवन में क्या योग अपनाते हैं? क्या साधना में भी कुछ योगा की टाइप्स होती हैं? योग तो एक साधना पद्धति ही है। ऋषि मुनि जो योग करते थे, वो करते थे आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी अष्टांग योग का मार्ग आप उसको कह सकते हो, अष्टांगिक मार्ग भी कह सकते हो, बौद्ध में आया है अष्टांगिक मार्ग। उनको साधना करनी है। आसन तो हमारे शरीर को शुद्ध करेगा, शरीर को मजबूत करेगा। आसनेन भवेत् दृढ़म्, आसन हमें स्थिरता देगा, मजबूती देगा। प्राणायाम आपको अंदर से मजबूत करेगा, लंग को, आपके हार्ट को, ब्रेन को रिलैक्स करेगा, उसको पवित्र करेगा। यानी पहला सुख निरोगी काया। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी साधना पद्धति में जाने के लिए ऋषि मुनि को भी जाना है या आम व्यक्ति को भी जाना है, उसको पहले अपने शरीर को ही स्वस्थ करना पड़ता है। ऋषि मुनियों का जो उद्देश्य होता था, वो होता था परमात्मा की प्राप्ति करना, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलान मिलान। कराना, क्योंकि योग का तो शाब्दिक अर्थ जोड़ना है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो वो आसन, प्राणायाम से आगे धारणा की ओर जाते थे। आज के समय में धारणा की ओर नहीं जाते हैं। धारणा क्या है? धारणा है, आप इस तरह समझ सकते हैं, एक आप एक कोई तेल लीजिए और एक कटोरी से नीचे एक कोई बर्तन रखिए, ऊपर से ऐसे डाल रहे हैं, और उसको ऊपर से नीचे जो गिर रहा है वो धारणा है, और नीचे जो पहुंच रहा है, टारगेट पे अपने स्थिर हो रहा है, वो ध्यान है। यानी परमात्मा की ओर लगने का प्रयास करना धारणा, और परमात्मा में लगना ध्यान, और उसमें खो जाना, उसमें लिप्त हो जाना, उसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आना, वो है समाधि। तो ऋषि मुनि करते हैं योग साधना समाधि की, क्योंकि उनका उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, मुख्य रूप से। कितने टाइप के योग होते हैं? मतलब हम तो देखते हैं कि अनुलोम-विलोम और उत्तान उत्तान, पादासन। हाँ। जी, आपने ये तो एक ही बात कही है। अनुलोम विलोम और ये सब तो बहुत छोटी सी चीज है। योग के बहुत सारे प्रकार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में कहा, भक्ति योग के बारे में कहा, मंत्र योग के बारे में कहा, तंत्र योग भी मिलता है, ज्ञान योग भी मिलता है, लय योग मिलता है, अष्टांग योग मिलता है, अष्टांगिक मार्ग अलग मिलता है। तो योग के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर आप अष्टांग योग में ही जाएंगे, तो पहली तो सीढ़ी यम और नियम, वो भी योग है। और यम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इसमें प्रणिधान, पांच पांच अंग उनके भी हैं। तो योग के प्रकार बहुत सारे हैं। केवल योग के प्रकार अनुलोम विलोम, कपालभाति, उद्गीत, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, ये प्रकार नहीं है, ये तो प्राणायाम के प्रकार है। और प्राणायाम केवल एक शब्द है प्राणायाम। तस्मिन् सत्वी सांस प्रश्वास योगर गतिर विच्छेदा प्राणायाम। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग सूत्र में कि हमारे श्वास प्रश्वास को विच्छेद कर देना प्राणायाम। अगर आप उसको सही उसमें समझें, उसका नियमन करना, उसका कंट्रोल करना, उसको साधना सांसों को, वो प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के प्रकार हो सकते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम। ऐसे ही आपने कहा उत्तान पादासन, एक आसन है वो, लेकिन 22 आसन घिरण संहिता में मिलते हैं, 16 आसन हठ प्रदीपिका में मिलते हैं। तो इसके अलावा फिर आसन प्राणायाम मुद्रा बंध है एक पुस्तक, उसमें मैं समझता हूँ कि 100 से भी ज़्यादा आसनों का वर्णन मिलता है, क्योंकि वो बाद में उसको हमारे मतलब विद्वानों ने उसको बनाया है। ये प्रकार आसनों के हो सकते हैं, प्राणायाम के हो सकते हैं, पर योग के जो प्रकार हैं वो हैं मंत्र, तंत्र, लय, भक्ति, ये सब योग के प्रकार हैं। एक सनातन में हठ योग बताया गया है। जी। हठ योग क्या होता है? ह और ठा का मिलन हठ योग है। ये मैंने आध्यात्मिक डेफिनेशन दी है।
वैसे हठ योग को बलपूर्वक किया जाता है। एक ऋषि हुए हैं गुरु गोरखनाथ, उन्होंने इस हठ योग को संस्थापित किया था, स्थापित किया था। उनके जो पूज्य पिताजी, उनके जो गुरु हुए, गुरु उनके गुरु हुए मच्छिंद्र मत्स्येंद्र नाथ जी, मच्छिंद्र नाथ भी कहा जाता है, मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है, उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ, और नाथ संप्रदाय को स्थापित करने वाले भी मत्स्येंद्र नाथ जी थे। उन्होंने हठ योग को स्थापित किया था, और फिर एक बाद में चल के एक हठ प्रतिपिका नाम की पुस्तक भी मिली। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था, मानव आने वाले समय में अगर आप कहें वर्तमान, मैं तो ये कहूँगा कि हठ योग हमारे जैसे लोगों के लिए है, और जो संसार में ये इस समय काम कर रहे हैं लोग, जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग हैं, जिनको स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, जिनको ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, उनके लिए हठ योग अच्छा है। और जितनी क्लासेस भी चलती हैं आजकल, हमारे योग टीचर जितनी भी कक्षाएँ देते हैं, वो हठ योग ही कराते हैं, भारत के अंदर खासकर। उसमें आसन, प्राणायाम और मन की शांति और ध्यान मुख्य रूप से हठ योग के अंतर्गत आते हैं। तो हठ योग का विस्तार तो बहुत बड़ा है, और मैंने कहा हा और ठा का मिलन हठ योग है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, आपकी कुंडली का यानी शिव का शक्ति से मिलन हठ योग हो सकता है, अध्यात्म में अगर आप जाएँगे। क्यों? क्योंकि हठ गुरु गोरखनाथ के विषय में भी आता है, मैं पढ़ रहा था उनके विषय में, कि जो गुरु गोरखनाथ थे, उनके पिताजी को, माता-पिता को, उनको संतान नहीं हो रही थी। उनको कोई बालक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, प्रार्थना की, बहुत भक्ति की। तो उनको फिर ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में कि भगवान शिव ने उनको वरदान दिया। किस तरह से दिया होगा, क्या रहा होगा, वो तो पुरातन काल की चीज़ें हैं। तो वरदान दिया और ये गुरु पैदा हुए। तो उनको भगवान शिव की आत्मा भी माना जाता है। भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है गुरु गोरखनाथ को। और भगवान शिव आदि योगी हैं। अगर आप ऐसे समझोगे कि योग के सबसे पहले गुरु आदि योगी भगवान शिव हैं, और वहीं से गोरखनाथ, और गोरखनाथ से हठ योग प्रारंभ हुआ। इस तरह से आप समझ सकते हो। आप योगी क्या होता है? योगी जो योग करता है हम उसको योगी कहते हैं, या योगी बनने के लिए हमें एक लेवल अचीव करना पड़ता है? देखिए, वो इज योगी कौन है योगी? योगी, अगर हम आज के समय में, तो जैसे मैं भी अपने नाम के आगे सोहित योगी लिखता हूँ, और दूसरी तरफ आप जाएँगे राजस्थान में, बहुत सारे लोग अपनी सरनेम आगे योगी भी लिखते हैं। परंतु योगी तो वास्तव में हिमालय में है। आज भी योगी हम अपने मित्रों के साथ हिमालय में जाते हैं, ऐसे-ऐसे संत और महात्माएँ कंदराओं में, गुफाओं में मिल जाते हैं, जहाँ आम आदमी जाता नहीं है। वो वृक्ष, फल-फूल ऐसे खा कर के जीवित रहते हैं, मैं उनको योगी मानता हूँ, एक बात। दूसरा, योगी वो भी हो सकता है, गृहस्थ में रह के भी योगी हो सकता है। आसन, प्राणायाम और केवल ध्यान करने वाला योगी नहीं हो सकता, या नाम के आगे योगी लिखने से योगी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति यम नियम का पालन करता हो, जो व्यक्ति सत्य सदाचार का पालन करता हो, जो अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति सनातन को मानता हो, वेद और उपनिषद बताए हुए मार्ग पर चलता हो, और प्रतिदिन योग साधना करता हो, योगा नहीं, योग साधना करता हो, वो योगी हो सकता है। तो जैसे आपने हिमालय योगी का नाम, मतलब हिमालय योगी के बारे में बात की, जी। आप कभी ऐसे योगी से मिले हो? मुझे याद है, अब से लगभग 5 या 6 वर्ष पूर्व की बात है। नीलकंठ से हम ऊपर, हमारे एक मित्र थे हमारे साथ में, सौरभ शर्मा जी मेरठ से हैं। हम दोनों नीलकंठ से ऊपर एक पगडंडी के रास्ते ऐसे ही ऊपर की ओर चले कि हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाएँगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक मन के अंदर था कि चलो इन कंदराओं को देखते हैं, कहीं कोई जानवर आएगा, निगल भी लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पर हमारी जैसी गति होनी होगी वो हो जाएगी। हम वहाँ से चले, तो रास्ते में हमें एक, मतलब 2 वस्त्रों में एक संत आते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने पूछा, "कहाँ जाओगे बच्चा?" तो हमने कहा, "जी हम तो ऐसे ही कहीं देख रहे हैं, कोई रात्रि विश्राम के लिए मिल जाए।" शाम के 5-6 बज चुके थे, और हमें 5-6 घंटे चलते हुए भी हो गए थे, पैदल-पैदल। तो हमारे पास में बिस्किट के पैकेट थे एक-एक, 2-2। तो उन्होंने कहा कि, "ये क्या ले रहे हो बच्चा?" हमने कहा, "जी बिस्किट।" तो बोले, "लाओ इधर।" हमने वो भी दे दिए। हमारे पास ना पानी ना बिस्किट। अच्छा, खुला था, थोड़ा एरिया खुला था। वहाँ हम देखते हैं कि वो व्यक्ति, वो योगी, मैं तो उनको योगी ही कहूँगा और कोई संत कहूँगा। मैं कहता हूँ कि वो एक ऐसी आत्मा आई होगी जिसने हमारे जीवन की रक्षा की होगी। वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े, तो उन्होंने बस इतना बोला कि आप ऐसे चले जाओ और आगे गाँव मिलेगा। हम आगे गए तो मुश्किल से 500 मीटर, 400 मीटर हम चले, हम वहाँ पे एक छोटा-सा गाँव मिला।
परंतु जैसे ही उनको हमने बिस्किट दिए, उसके बाद विद इन 30 सेकेंड हम आपस में हमने कहा कि ये स्वामी जी, ये संत कहाँ गए? हमें नहीं पता कहाँ। हमने ना उनको, क्योंकि वहाँ कुछ एरिया खुला था, हमें ये नहीं पता कि वो किसी पगडंडी से निकल गए, कहाँ गए, या वो अंतर्ध्यान हो गए, या योगी ऐसे, क्योंकि योग में तो अणिमा लगिमा महिमा ऐसी सिद्धियां हैं कि आप आकार बढ़ा सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, हवा में भी उड़ सकते हो। जैसे हनुमान जी के पास शक्तियां थी, योग में तो बहुत शक्तियां हैं, उनको सिद्ध करने के लिए बहुत तपस्या भी करनी पड़ती है। अब उनको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ गए, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत उच्च कोटि के योगी थे। क्या ये हिमालय योगी का चमत्कार है? ये हिमालय योगी का ही चमत्कार है, क्योंकि हम वहाँ से आगे पहुँचे, वहाँ हमें गाँव में खाना भी मिला, रात्रि में सोने के लिए बिस्तर भी मिला, और उन्होंने जिस गाँव में हम पहुँचे वहाँ 4-6 ही घर थे पहाड़ी, और उन्होंने ये कहा कि आप इस समय आए हो, आपको कोई जानवर नहीं मिला? मैं कहा नहीं जी। उन्होंने कहा कि यहाँ तो जो तेंदुए लेपर्ड होता है, तेंदुआ तेंदुए होता होते है और हैं। हाथी होता है, आम बात है, और यहाँ तो आए दिन सूचनाएँ मिलती हैं कि ये हो गया है, वो हो गया। मैंने कहा हमें तो नहीं मिला। कहने लगे बड़े, उनसे हमारे पारिवारिक संत हुए, उन्हें फिर हमें देख के ऐसा लगा कि ये भी कोई उच्च कोटि की आत्माएँ हैं कि ऐसे समय में इस स्थिति में यहाँ से आ गए और इनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लगातार वहाँ जाते हैं, पर अब हमें वहाँ जाने का कुछ और मार्ग ऐसा मिला कि हमारी गाड़ी चली जाती है वहाँ तक, और मुश्किल से 1 किलोमीटर हम पैदल जाते हैं। पहले हम कम से कम 25-30 किलोमीटर जंगल की झाड़ियों से गुजरते हुए पैदल गए। तो ऐसे योगी हैं, और ऐसे कुछ योगी, एक झिलमिल गुफा पड़ती है, वहाँ पर भी कुछ योगी निवास करते हैं। एक गणेश गुफा है ऋषिकेश से ऊपर, वहाँ भी कुछ योगी निवास करते हैं। और अगर आप हिमालय की ओर जाओगे, वहाँ मैं नहीं गया हूँ, गोमुख और गंगोत्री की तरफ हमारे मित्र जाते हैं, तो वो उनके बारे में कहते हैं कि वहाँ ऐसी-ऐसी दिव्य आत्मा है, उनके साथ आप खड़े होगे तो आप देखो, आप किसी सेलिब्रिटी से मिलो, मोदी जी से मिलो, तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी, आपके जो रोंगटे हैं, ये जो आपका रुआँ है, खड़ा हो जाएगा, बाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपके मन के अंदर ये भाव रहेगा, ये नरेंद्र मोदी है। हुँ। मन के अंदर ये पहले से ही रहेगा एक्साइटमेंट कि ये नरेंद्र मोदी है, ये स्वामी रामदेव है, इनसे मिलने के बाद अरे! तो वो एक्साइटमेंट में खड़े हो सकते हैं। वो जो हिमालय में योगी हैं, वो खुद बोलते थे, एक हमारे मित्र, कि जब उनके पास जाता हूँ, मेरे रुएँ खड़े हो जाते हैं, वो तो नरेंद्र मोदी नहीं है, रामदेव नहीं है, भई वो तो हुँ, सेलिब्रिटी नहीं है। हुँ। वो फिर ये पता चलता है कि वो ऐसी दिव्य आत्माएँ हैं, वो ऐसे संत हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को योग के माध्यम से इतना तपाया है कि दूसरा व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता है, बिना बोले, बिना समझे, बिना बात किए, कि ऐसा लगता है कि वाक़ई में परमात्मा के नज़दीक आ गए। इतनी पॉज़िटिव इतनी एनर्जी पॉज़िटिव आ एनर्जी, जाती है, एक पॉज़िटिव ऑरा हो जाता है। इतना पॉज़िटिव ऑरा उनका होता है कि हम साधारण व्यक्ति अगर कोई है, तो वो इतना प्रभावित हो जाता है कि मतलब वो उसको देखता ही रह जाता है, उससे बात करने का मन करता है। ऐसे-ऐसे संत भी हैं। कई बार हमारे पास ऐसे वीडियोज़ आते हैं, ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें बर्फ़ है और बिना कपड़ों के जो योगी हैं वो घूमते हैं। तो उन्होंने ये कैसे पाया? मतलब ये क्या योग के थ्रू ही संभव हो सका? ये प्राणायाम के थ्रू संभव हो सकता है। एक प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। हुँ, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन आपको बस अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि परिश्रम ही हुँ, सफलता की हुँ, कुंजी है। हुँ, हुँ, उसमें भस्त्रिका प्राणायाम को आप पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप ले जा सकते हो। और आप जहाँ सर्दी का मौसम हो, पहले से लेकिन अभ्यास होना चाहिए। हुँ। और जहाँ सर्दी का मौसम हो, आप कपड़े उतार दो, मैं गारंटी लूँगा उस चीज़ की। और उस प्राणायाम को करना प्रारंभ करिए। बॉडी आपकी इतनी हीट हो जाएगी, मुझे लगता है 5 से 7 मिनट में आपको पसीना आने लगेगा। नहीं, बॉडी तो हीट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि पूरा दिन वो तो कपड़े पहनते ही नहीं हैं। तो उन्होंने वो लेवल अचीव कर लिया है कि उनको ठंड लगेगी ही नहीं। बॉडी में उन्होंने इतना टेम्परेचर हाँ। उन्होंने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया है। उनकी जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य स्वर है, वो एक्टिवेट हो गया है। वो उनका इतना प्रभावित हो गया है, इतना प्रबल हो गया है कि उनको सर्दी तो नहीं लगेगी कम से कम। हुँ, एक तरीके से आप उनको हठ योगी भी कह सकते हो, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों को भी तो जानते हैं ना जो आग के ऊपर चल लेते हैं, बिल्कुल। ऐसे लोगों को भी तो जानते हैं। वो तो योगी भी नहीं है, वो उन्होंने उस अभ्यास करके कर लिया है। दूसरा इसमें एक बड़ी चीज़ मैं ये मानता हूँ, ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी है खासकर, और नियमित रूप से योग अभ्यास करता है, प्राणायाम करता है, तो उसको सर्दी तो नहीं सता सकती। वो उस लेवल से, वो जो योगी बहुत कम आती हैं वीडियोज़, ऐसी कम ही आती हैं कि हिमालय में बाहर बर्फ़ में एक योगी
पात्र लेकर के स्नान कर रहे हैं, हम्म, कम ही आती हैं। हम्म, पर 24 घंटे तो मुझे नहीं लगता वो ऐसे रहते होंगे। हम्म, वो 1 घंटा, आधा घंटा नहाने के समय पे वस्त्र उतारते होंगे, लेकिन वो भी एक उनकी बहुत बड़ी तो साधना है। वो वास्तव में योगी ही है, उनको आप योगी ही मानो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तपा लिया है। उन्होंने अपनी चेतना के स्तर को भी ऊपर पहुँचा दिया है। वो परमात्मा के नज़दीक हो गए हैं। उनको सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, दुःख, सुख सुख, इससे दुख। सब ऊपर उठ चुके हैं वे। हम्म, ऐसा हम भी बन सकते हैं। हम अगर सर्दी को विजय नहीं कर सकते। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे एक जानने वाले एक अंकल हैं, बुजुर्ग हैं, 95 साल की उम्र है। जनवरी के मौसम में बिजनौर में रहते हैं। जनवरी के मौसम में सुबह 4 बजे ठंडे पानी में टंकी के नहा के और अंडरवियर एक कच्छा पहन करके छत पे घूमते हैं वो आधा पौना घंटे। वो तो बस ये कहते हैं कि मुझे ना इसको करते हुए 50 वर्ष हो गए लगभग। जब से मैंने होश संभाला है, जब 50 से भी ज़्यादा हो गए, मैं 95 साल की उम्र है, तो कि मुझे तो मैं अगर ना करूँ तो मुझे परेशानी होती है। फिर उसके बाद वो अपने कपड़े पहन लेते हैं। एक बात ये भी होती है, अगर आप थोड़ा वातावरण के अनुसार सोचो, सुबह के समय आप निर्वस्त्र होकर के सर्दी के मौसम में बर्फ के पानी से नहाओगे, आपको जुकाम भी नहीं हो सकता। और शाम के समय सायंकालीन आप गर्मी के मौसम में भी ताज़े पानी से कई बार नहा लेते हो या ठंडे पानी से नहा लेते हो तो छींके मारने लगते हो। तो ये बिल्कुल। थोड़ा मौसम का, एटमॉस्फेयर का भी फ़र्क हाँ, बॉडी पे पड़ता है। सुबह के समय हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुकुल में पढ़ने के सुबह 5 बजे हमें उठा दिया, सर्दी हो, गर्मी हो, 4 बजे उठाते थे, 5 बजे हमें सड़क पे ले जाते दौड़ लगाने के लिए। एक-एक कच्छा होता था हमारे शरीर पे 6-7 हम्म, 6वीं 7वीं क्लास के अंदर, तो कोई जुकाम नहीं होता था। शाम के समय अगर हम कम कपड़े पहनते थे, तो हमारे गुरुजन हमें मतलब थोड़ा प्रताड़ित, थोड़ा दंड भी देते थे। अरे नहीं, कपड़े पहनो, कानों को ढकिए, अपने पैरों को ढकिए। सुबह और शाम के वातावरण में के कारण भी ये चीज़ें हो जाती हैं कई बार। और योगियों के लिए तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि योगी तो जो खासकर हिमालय के योगी हैं, उन्होंने अपनी चेतना को, अपने आप को इतना ऊपर पहुँचा लिया कि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। जी। चलो अब बात करते हैं आम दैनिक जीवन की। जी। हिमालय से आप सीधे आते हैं यहाँ पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। सो आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं, आप सिखाते हैं लोगों को। जी। आजकल आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी बीमारियां जो सबसे ज्यादा हो रही हैं और लोग, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, एक तो बड़ी बीमारी आज के समय मोटापे की है, और मोटापे को मैं जानलेवा बीमारी बोलता हूँ। मोटापा अगर किसी को आता है, तो लीवर उसका गड़बड़ होगा, बैक पेन आएगा, हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक में तो आजकल, पहले हार्ट अटैक आते थे 40-50 के बाद, तो पहले वो तो अच्छा, एक अटैक आया है, बच गया, दूसरा अटैक दूसरा, आया है, बचा, अच्छा, तीसरे तीसरा अटैक में उसका राम-नाम सत होता था। लेकिन आज ऐसा हार्ट अटैक आता है कि पहले अटैक पे ही वो डॉक्टर के पास तक मुश्किल ही पहुँच पाता है। उसका एक बड़ा वजह मोटापा है, दूसरा स्ट्रेस है। तो एक तो मोटापा एक ऐसा है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप अपने वज़न को कम करके रखो, वेट को मेंटेन करो, और कोशिश ये करो कि जितना आप खाना खाते हो, एक फ़ॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, रात को उबाल के लौकी खाइए, सुबह अगर हो सकता है तो लौकी का जूस पीजिए, खाली पेट। और जितना भोजन आप करते हो, जितनी रोटी आप खाते हो, जितने चावल आप खाते हो, उसका 50% कर दीजिए, आधा कर दीजिए, और 40 दिन इस काम को करके देखिए, आपका वज़न अगर 100 किलो है तो 10 से 15 किलो भी कम हो सकता है, और 50-60 किलो में से आप कम करना चाहते हो, 2-3-4 किलो वजन कम हो सकता है। यानी जितना ज़्यादा वजन होगा, उतना ही ज़्यादा वजन कम भी हो जाएगा। प्लस 1 घंटा प्रतिदिन एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एक्सरसाइज में योग करिए, आप जुम्बा करिए, एरोबिक करिए, डांस करिए, जिम करिए, दुनिया की कोई भी एक्सरसाइज करिए, परंतु उन सब में सर्वोत्तम योग है, क्योंकि योग में प्राणायाम होता है, और प्राणायाम है जीवनी शक्ति। प्राण निकल गया तो शरीर का राम नाम सत्य हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। इसलिए योग सर्वोपरि है। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं योग टीचर हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने शास्त्रों को पढ़ा है। मैंने देखा है कि बहुत सारे प्राणायाम के माध्यम से आप अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को, अपने लंग को, अपने एक एक सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को, ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन दे सकते हो, प्राण शक्ति दे सकते हो। तो प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी एक बड़ी समस्या जो मैं झेल रहा हूं, देख रहा हूं, पब्लिक के जितने मेरे पास आते हैं कॉल्स, वो घुटनों के दर्द की बहुत समस्या है। और घुटनों के दर्द में डॉक्टर तो तुरंत ही बस आप 2-3 बार जाओ, ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए बोल सर्जरी देते हैं। करेंगे, और मैं हाँ। इतने लोगों को जानता हूं कि जिनके घुटने बदल गए और फिर भी उनके घुटने ठीक नहीं हुए, बेचारे बहुत परेशान हैं। घुटने दर्द में भी मोटापा एक बड़ा कारण हो जाता है। घुटने के दर्द में फ्लूइड की कमी एक कारण हो जाता है। घुटने के दर्द में आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, उसके कारण भी घुटने का दर्द आता है।
तो घुटने के दर्द पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और एक एक वीडियो को 4-4, 5-5 करोड़ लोगों ने भी देखा है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। घुटने की स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि घुटने आप हमारी नींव है। आप समझिए, अगर घुटने का दर्द आएगा ना चला जाएगा, ना घूमा जाएगा, ना उठा जाएगा, ना बैठा जाएगा और परेशान हो जाओगे, पेन किलर खाते रहोगे। तो घुटने के दर्द से बचने के लिए आप एक्सरसाइज करो और बादी वाली चीजें आप कोशिश करो कि ना खाएं। उड़द, राजमा, चावल, भिंडी, अरबी, गोभी, इस तरीके की चीजों से बचो तो घुटने के दर्द से बच जाओगे। एक बीपी की समस्या बहुत है, मैं 3 ही बात बताऊंगा जिन पे मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप अपने मन को शांत रखिए, गुस्से को मत आने दीजिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करिए। चंद्रभेदी प्राणायाम है, लेफ्ट नोस्टल से सांस लो, राइट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, आधा अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे जो अच्छी दवा है वो है मस्तिष्क को शांत रखिए। बिना बात का तनाव क्यों लेना। ऑफिस में अगर स्ट्रेस है, अगर आप उसको दूर कर सकते हो तो करो, नहीं उसको लेके क्या, उसको लेके बैठे रहते हैं लोग। कोई घटना घट गई, मैंने एक बार स्वामी रामदेव जी से पूछा, मैं कहा जी लोग इतना स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, क्यों तनाव में रहते हैं, इसका सही मार्ग बताओ कि इसमें से निकलें कैसे। तो उन्होंने एक बात की, वर्तमान में जीना शुरू करो। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट चल रहा है, शूट हो रहा है, कैमरे लग रहे हैं, लोग साथ में हैं, कितना बढ़िया है, आनंद आ रहा है। अब मैं यहाँ बैठ करके अगर ये सोचने लगूं, अरे यार मैं घर कैसे पहुंचूंगा, मैं समय पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, अभी मुझे उससे मिलना है, इससे मिलना है, और वो काम रह गया, ये काम, मुझे स्ट्रेस आ जाएगा। यही तो कर रहे हैं ना लोग। किचन में बहन खाना खाना बना रही है और सोच रही है मेरे हस्बैंड ऑफिस गया है, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। क्या आया? स्ट्रेस। फालतू के विचार, ज्यादा सोचना, निगेटिव सोचना, वहां से स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आएगा तो इम्यून सिस्टम वीक होएगा। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उससे आपके शरीर के अंदर बहुत सारे रोग आएंगे, और शरीर के अंदर जब रोग आएंगे तो ऑब्वियसली आप परेशान तो हो गए ही। और हाई बीपी क्रोध के कारण आता है। हाई बीपी होने पर क्रोध भी आता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चिकनाई, मीठा बंद कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखिए, वो आपका बढ़ा नहीं होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल बिल्कुल नहीं बढ़ा होना चाहिए। तो आपका बीपी भी बना रहेगा और आपकी लाइफ बिल्कुल सुरक्षित और अच्छी आपकी चलेगी, जिससे आप स्वस्थ महसूस करोगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। और आज के समय में लोग पहला सुख घर में माया समझते हैं, और फिर क्या होता है, धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य को गवा देते हैं, और फिर स्वास्थ्य को पाने के चक्कर में धन गवा देते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर, बेड पर पड़े पड़े लाखों रुपए खर्च करते रहेंगे। 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालो अगर स्वस्थ रहना चाहते हो। आप इतने सेलिब्रिटी से मिलते हो, आप ऑफिसर्स के साथ में योगा करते हो, तो आपने क्या देखा, मतलब उनका लाइफस्टाइल और एक नॉर्मल पर्सन का लाइफस्टाइल, क्या डिफरेंस लगा दोनों में? देखिए, पहला तो सेलिब्रिटीज को मैं बहुत सारों को पर्सनली जानता हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को मैंने योगा कराया है। वो नियमित रूप से 2 घंटे अपने लिए देते हैं। अगर 1 घंटा वो योग कर रहे हैं तो उस 1 घंटे में वो दूसरी एक्टिविटी भी करते हैं, क्योंकि उन्हें मसल्स भी बनानी है, तो जिम भी जाते हैं, रनिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, दूसरी चीजें भी करते हैं। वो अपने लिए 2 घंटे जरूर निकालते हैं 24 घंटे में से। सबसे बड़ा डिफरेंस तो आम जो नागरिक हैं उनमें और सेलिब्रिटी में और अधिकारियों में ये बड़ा अंतर है। जो सेलिब्रिटी या अधिकारी योग या फिटनेस के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करते, उनके करियर ही खत्म हो जाते हैं, उनके मोटापे बढ़ जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बेकार हो जाती है। जो व्यक्ति, अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी से ज्यादा बिजी है, अंबानी से ज्यादा बिजी है, शाहरुख खान से ज्यादा बिजी है, अक्षय कुमार से ज्यादा बिजी है? बताओ आप। जो ये कहता है, मेरे पास आती है इतनी कॉल्स, मेरे पास तो टाइम नहीं है योगी जी, मैं अपने लिए टाइम कैसे निकालूं? मैं उनको यही बोलता हूं, भाई आप क्या सलमान खान से ज्यादा बिजी हो? आप योगी जी से ज्यादा बिजी हो, आप मोदी जी से ज्यादा बिजी हो। प्रत्येक सेलिब्रिटी, प्रत्येक बड़ा नेता, प्रत्येक अधिकारी अपने लिए 1 घंटा प्रतिदिन निकालता है। जब आप उठोगे ही नहीं सो के, तो आप अपनी लाइफ को कैसे सेट कर पाओगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाइम पे उठते नहीं नहीं उठना। और ना टाइम पे सोते हैं। हाँ। भाई मैं आपको बताऊं, मैं पहले 9 बजे सोता था, अब थोड़ा काम ज्यादा हो गया, अब मैं रात को 11 बजे सोता हूँ। गलत है योग की दृष्टि से, जल्दी सोना चाहिए। लेकिन अगर मैं 11 बजे सोता हूं, मैं 5 बजे उठता भी हूं। मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे मेरा अलार्म बजेगा, और मेरी नींद वो 6 घंटे की ऐसी नींद है, इधर मेरी आंखें लगेंगी और इधर मेरा अलार्म बजेगा।
यानी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 15-20 मिनट का काम हुआ है। लेकिन मैं उसमें पूरा तरोताज़ा हो जाता हूँ क्योंकि शाम को मैं खाना नहीं खाता हूँ। शाम को मैं केवल या तो दूध पीता हूँ या कभी-कभी मल्टीग्रेन दलिया खा लेता हूँ या उबाल करके सब्जियाँ खा लेता हूँ। पिछले दिनों से मैं लौकी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं लौकी उबाल के खा रहा हूँ खुद भी। दूसरों को बोलने से पहले मैं भी अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो लौकी लौकी उबाल के खा रहा हूँ। तो मुझे उससे बड़ा हल्कापन महसूस होता है। अच्छा, जो कहते हैं कि जी मुझे तो नींद बहुत आती है, ये खाना बड़ा कारण है। जो रात को 5-7 रोटी, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, हाँ, जो रात को 5-7 रोटी दबा के खा के हाँ, सोएगा, तो वो ये समझ लीजिए कि वो सुबह 8 या 9 बजे भी मुश्किल से ही उठेगा। क्योंकि ये अन्न, ये गेहूँ खासकर और चावल नशा है। हुँ, राजीव दीक्षित जी कहते हैं 40 के बाद तो रात का खाना छोड़ देना चाहिए। हुँ, मैं भी यही बोलता हूँ 40 के बाद खाना छोड़ दो। मेरी तो 40 भी एज नहीं है, मैंने रात का खाना छोड़ा हुआ है। केवल इसलिए कम खाओगे तो ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा खाओगे तो कम खाओगे, कम खाओगे तो ज़्यादा जियोगे तो ज़्यादा खाओगे। सीधी-सी बात है। बिल्कुल। लॉन्ग लाइफ, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, तो भोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितना योग एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, उतना ही हमारा डाइट और आहार। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म। आहार, विहार, आपके कर्म, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना युक्त संतुलित होना चाहिए, तो आपका वो योग बन जाता है। केवल फिजिकल एक्सरसाइज़ कर ली, वो योग थोड़ी होता है। तो टाइम निकालो और योग करो। तो अगर आपकी वीडियो कोई एक पर्सन, कोई एक लड़का देख रहा है, जो सोच रहा है कि मैं योगा करना स्टार्ट करूँ या जिम करना स्टार्ट करूँ, तो क्या अच्छ आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये देखिए, क्या मेरी बॉडी में कहीं कमी है? नहीं, क्या मेरे यहाँ यहाँ ये कहीं कमी है? आप बताइए। नहीं, क्या मेरे ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं मैं बिल्कुल। आज तक जिम नहीं गया। मैंने आज तक कोई वेट उठा कर के डंबल के साथ कोई एक्सरसाइज़ नहीं की। मेरे पास जिम के ट्रेनर आते हैं योगा करने के, और योग टीचर मेरे से बेहतर जानते होंगे जो फिज़िकली क्लास करा रहे हैं घर पे जाके या सेंटर चला के। मैं तो ऑनलाइन करा रहा हूँ फिर भी। 1 घंटे की क्लास नहीं झेल पाते हैं योगा टीचर। ये माफ़ी चाहता हूँ, ये जिम जिम ट्रेनर। 1 घंटे की क्लास हमारी झेल नहीं पाते। जो 15-15 किलो के डंबल मार रहे हैं, 50-50 किलो की बेंच मार रहे हैं, दुनिया भर का वेट उठा रहे हैं। 1 घंटे में कहते हैं, "अरे! अरे! ये तो भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुश्किल काम है।" मैं यूथ को, युवाओं को कहना चाहता हूँ, अगर मसल्स बनाना चाहते हो, तो देसी दंड, हनुमान दंड लगाओ, राम मूर्ति दंड लगाओ, बहुत सारी 12-13 प्रकार हैं दंडों के, उन्हें लगाइए। ये स्थल आपका इतना वक्ष स्थल और ये भुजाएँ आपकी इतनी ट्राइसेप, बाइसेप ऐसी बन के आएँगी कि आप डंबल और उनसे भी नहीं बना सकते। दूसरा, बैठक लगाइए, आपकी थाइज़ बड़ी मजबूत हो जाएँगी। भई यही तो चाहते हैं कि हमारी मसल्स बन जाएँ, तो मसल्स बनाने के लिए दंड लगाइए, बैठक लगाइए, और बॉडी होनी चाहिए फ्लेक्सिबल। हुँ, हमारी बॉडी में 72% लिक्विड है, पानी है मान। तो हार्ड यदि पाइप होगा, हार्ड अगर पाइप होगा, तो उसमें पानी जाएगा? ये एक वीडियो मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, एक जिम करने वाले एक पूरे बाहुबली थे, बड़े ज़बरदस्त बॉडी उनकी, तो उनसे पीछे के उनके टेप लगा दिया, आपने भी देखी वो वीडियो यहाँ, उससे कहा कि निकालो। उसका हाँ। हाथ ऐसे यहाँ से पीछे ही नहीं गया। अरे भाई साहब, अपनी ही कमर नहीं खुजा सकता व्यक्ति, तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा? और एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने अपने हाथ ऐसे पीछे किया, निकाल दिया। फ्लेक्सिबल। भाई अपने शरीर तक आप, पूरे शरीर तक अपने हाथ को नहीं पहुँचा सकते, यानी आपने तो बॉडी को बहुत स्टिफ़ कर लिया। बुढ़ापा बहुत बेकार होता है। जिम एक बार या किसी भी तरीके से आप मसल्स गेन कर लेते हो पाउडर-वाउडर खा के, तो उनका बुढ़ापा बहुत खराब होता है। बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, और उसका तरीका है स्ट्रेचिंग, और उसका तरीका है आसन। जितने आसन हम करते हैं, आसनों के बहुत सारे प्रकार हैं, कभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ आसनों के ऊपर स्पेशल हम पॉडकास्ट कर सकते हैं। एक योग लोग समुद्र है। लोग वे प्रोटीन भी खाते हैं काफ़ी, तो क्या ये सही है? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। मूँग ले लो, चना ले लो, काला चना, थोड़ा छोला ले लो, मूँगफली की गिरी ले लो, और साथ में सोयाबीन दाना ले लो। इनको रात को भिगो दो, और मैं कहता हूँ उसमें 1 चम्मच मेथी भी डाल दो, और इनकी मात्रा आप अपने अनुसार कर सकते हो। ये नहीं कहूँगा कि आप 20-20 ग्राम ले लो, 30-30 ग्राम ले लो, जितना आप खा सकते हो, उतनी आप रात को पानी में भिगो दो, और सुबह उनको, या तो अगर कच्चा चबा सकते हो तो चबाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कच्चा नहीं खा सकते, तो उनको हल्का-सा उबाल लीजिए, बॉयल कर, और उसमें फिर प्याज़, टमाटर डाल के, नींबू डाल के उसको बढ़िया बनाओ। मैं खाता हूँ। सप्ताह में 4 दिन मैं उसको खाता हूँ। 11 क्लास लेता हूँ।
दिन में 3 रोटी खाता हूँ मुश्किल से। फ्रूट्स भी खाता हूँ, लेकिन जो मैं सुबह खाता हूँ वो पूरा हाई प्रोटीन है। मैं तो जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिनकी एज हो जाती है 40-50 में, कई बार यूरिक हुँ, एसिड जिनको बढ़ जाता है, मैं उनको मना करता हूँ दालें बंद करिए भाई। हुँ, क्योंकि इतना प्रोटीन आपको प्रोटीन पाउडर से नहीं मिलेगा। आपको पता है, मैं बहुत सारे केस देखता हूँ, हार्ट अटैक का बड़ा कारण हो रहा है जो जिम में जाकर के पाउडर ले रहे हैं बच्चे आजकल। वे प्रोटीन। 20-20, 25-25 साल के, 30-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। जब आपके घर में दाल है, आपके घर में ये चना है, आप इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? ड्राई फ्रूट ले लो उसके साथ में, उसमें 4, 6, 8, 10 बादाम, जितनी आपकी कैपेसिटी, जितना झेल सकते हो। 4 से लेकर के 15, 20, हम गुरुकुल में जब दंड बैठक करते थे, बल्कि हम तो ये कहेंगे दंड बैठक पेलते थे, उस समय पे हम 20-20, 25-25 बादाम डालते थे और उनको घोटते थे, दूध डाल के, और उसको आराम से पीते थे। दूध में भी घी डाल के पीते थे। और इतनी एनर्जी आती थी, आज अगर हमने 100 दंड लगाई हैं, तो कल हमें 120 लगानी है, अगले दिन 140 लगानी है। ऐसे-ऐसे करके मैंने भी अपने जीवन में 500-600 दंड लगाई हैं। और हाँ, हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे जो योद्धा थे, जिन्होंने 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार दंड लगाई हैं। अभी मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, एक हरियाणा का संदीप आर्य लड़का है, उसने 36 घंटे सूर्य नमस्कार किया। और ना ही वो कोई पाउडर लेता है, ना ही नॉन-वेज खाता है, प्योर वेजिटेरियन है। और कभी मौका लगेगा तो हम उसको आपके चैनल पे लेकर के आएँगे, अपना छोटा भाई है। और उसने 36 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार, अगर 36 घंटे किसी से सोने के लिए कह दिया जाए, सो भी नहीं सकता है व्यक्ति, ये सूर्य नमस्कार तो बहुत दूर की बिल्कुल बात है, सही बात क्योंकि है। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, तो बार-बार, बार-बार करना, करना है। 36 घंटे लगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने। और वेजिटेरियन होते हुए, और इन्हीं चना और ये सब चीज़ें खा के, हुँ। क्योंकि इनमें बहुत ताकत है, व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा ताकत है। जी, चलिए अब चलते-चलते लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठिए और योग प्रतिदिन करना प्रारंभ करिए, क्योंकि योग जीवन जीने की कला है। योग से आप सब कुछ पा सकते हो, जो आप पाना चाहते हो। मैं तो कहता हूँ योग कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, कि आप अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी डिसीजन लेने की क्षमता को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग करना प्रारंभ ज़रूर करिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी।